दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर रैलियों की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रही हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता रैली नहीं कर रहे। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में महज अभी तक एक रैली की है, जबकि राहुल के दिल्ली चुनाव में एक से ज्यादा रैलियां रद्द हो गयी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी हार मान ली है या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पीठ पीछे कुछ और खिचड़ी पका रही है। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में रैलियां क्यों रद्द हो रही हैं। आखिर कांग्रेस के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीठ पीछे की रणनीति क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की 3 प्रस्तावित रैली रद्द हो चुकी हैं। पिछले 2 दिन में तो राहुल गांधी की 2 रैली को बैक टू बैक रद्द किया गया है, वो भी आखिरी वक्त में। लगातार रद्द हो रही राहुल गांधी की इन रैलियों को लेकर कांग्रेस ने एक दलील दी है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल बीमार चल रहे हैं, इस वजह से राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रैली नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए महज एक रैली सीलमपुर में की है। इस रैली में राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद राहुल की रैली नई दिल्ली सीट, सदर बाजार और मुस्तफाबाद में लगाई गई, लेकिन तीनों ही जगहों की राहुल गांधी ने अपनी रैली को रद्द कर दिया। दिल्ली के मुस्तफाबाद और सदर बाजार में तो रैली रद्द करने की घोषणा एकादैन वक्त पर की गई। दोनों जगहों पर पोस्टर से लेकर मंच तक तैयार हो चुके थे। इस पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली रद्द करने के पीछे स्वास्थ्य को वजह बताया है, लेकिन कांग्रेस की दलील पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। 2 दिन पहले राहुल बेलगावी जाने वाले थे, लेकिन नहीं जा पाए। राहुल ने वहां अपनी जगह प्रियंका गांधी को भेज दिया। दिल्ली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता रहते हैं। राहुल के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाईकमान की तरफ से स्टार प्रचारक हैं। कहा जा रहा है कि राहुल अपनी जगह इनमें से किसी एक को भेज सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने रैली रद्द करने का ही फैसला कर लिया। सवाल उठने की एक वजह बड़े नेताओं की रैली न होना है। राहुल की रैली जहां रद्द हो रही है, वहीं हाईकमान की तरफ से अब तक कोई भी बड़ा नेता दिल्ली के रण में प्रचार करने के लिए नहीं उतरा है। 2021 में राहुल गांधी ने इसी तरह बंगाल में अपनी सभी रैलियां धीरे धीरे रद्द कर दी थी। उस वक्त राहुल गांधी सीधे तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी को समर्थन देने के लिए अपनी रैली रद्द कर दी थी। बाद में राहुल की रैली को लेकर कांग्रेस की मीटिंग में घमासान भी हुआ था। अब राहुल की रैली रद्द होने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में नए सिरे से गठजोड़ की कवायद हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस मैदान में निष्क्रिय हो गई है। प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ संदीप दीक्षित को छोड़ दिया है। दीक्षित अकेले ही मैदान में आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव में पीठ पीछे आपका सहयोग कर रही है या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी, वहीं 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।